स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम विपणन अवधारणा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जो लास्ट हमारा हेडिंग है, विपणन अवधारणा को अपनाने के कारण रीजंस टू एम्ब्रेस और अडॉप्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, या हम यूँ कहें विपणन अवधारणा के बढ़ते महत्व के कारण कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि इस मॉडर्न एरा में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इम्पॉर्टेंस क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों मार्केटियर के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि बिना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किए हुए वह अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, सफलतापूर्वक अपनी विपणन की जो क्रियाएं हैं उनको वह नहीं कर पाता है। उसके कौन कौन से रीज़न हैं, कौन कौन से उसके कारण हैं, कौन कौन से कॉज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें पहला कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और यदि हम पर्टिकुलर हमारे देश की या हमारे भारत की बात करें तो हम तो जनसंख्या में यूँ कहें कि बहुत ही आगे चल रहे हैं। यही वजह है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ न्यू मार्केट्स और न्यू कस्टमर्स का जन्म भी हो रहा है। नए नए परिवार बन रहे हैं, नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, नई नई नीड्स क्रिएट हो रही हैं। इसी वजह से मार्केटिंग मिक्स की इम्पॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। पॉइंट नंबर 2 कहता है ग्रोथ इन डिस्पोजेबल इनकम, खर्च योग्य राशि में वृद्धि। पिछले कुछ टाइम पर यदि हम नज़र दौड़ाएं तो हमें ये लगता है, महसूस होता है, और हम ये देखते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। व्यक्ति खूब कमाता है और खर्च भी करना चाहता है। यदि हम आज से पहले के समय को देखें, ओल्ड टाइम की तरफ यदि हम नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर लोगों की संग्रह की प्रवृत्ति थी, उनकी सेविंग्स की हैबिट थी, वो बचाना चाहते थे, खर्च कम करना चाहते थे। लेकिन आजकल जो एक कॉन्सेप्ट हो गया है, यदि हमारे यंग्स की हम बात करें तो खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, वह इसी धारणा को लेकर के चलते हैं। इसलिए खर्च योग्य राशि में भी वृद्धि हुई है, यानी लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ी है। इसीलिए लोग आवश्यकता की वस्तुओं के साथ साथ जो लग्जरीज हैं, जो उनके कंफर्ट को बढ़ाता है, इस तरह की चीज़ों को भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। यही वजह है कि इस टाइम में वे कूलर, एसी, मोबाइल फ़ोन, अच्छे डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरीज, एंटरटेनमेंट और ट्रैवलिंग पर खुल करके खर्च करते हैं। और उनकी यही प्रवृत्ति, उनकी यही टेंडेंसी नवीन अवधारणा का महत्व दिनों दिन बढ़ाती जा रही है। पॉइंट नंबर 3 कहता है चेंज इन एक्सपेंडिचर एटीट्यूड, खर्च प्रवृत्ति में परिवर्तन। पहले लोग दैनिक जीवन में बहुत सोच समझ कर और अति आवश्यक होने पर ही खर्च करते थे, जैसा मैंने आपको सेकंड पॉइंट में भी बताया। वो खर्च करने से ज़्यादा बचाने में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि कल पता नहीं क्या हो जाए, उस समय हम किसके पास जाएंगे, हमारा सहारा कौन बनेगा, तो हमें बचत करनी चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे ये टेंडेंसी बदल रही है। लोग कभी भी धनराशि, और कभी कभी तो बड़ी धनराशि खर्च करने का साहस भी तुरंत जुटा लेते हैं। इमीडिएट एक बड़ा अमाउंट तुरंत खर्च करने की स्थिति में होते हैं और खर्च करने का निर्णय ले लेते हैं। और ऐसा कई कारणों से होता है। कई बार परचेजिंग पावर होती है, कई बार ज़रूरत भी है, और कई बार आपसी होड़, कई बार जो जीवन स्तर आज हम देख रहे हैं, एक बहाव में हम बहे जा रहे हैं। तो इस तरह से खर्च प्रवृत्ति में जो परिवर्तन हुआ है, आराम से जियो, आनंद से जियो, इस नेचर ने इस कॉन्सेप्ट के इम्पोर्टेंस को और बढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रय प्रतिमान या पैटर्न में परिवर्तन, चेंज इन बाइंग पैटर्न। वर्तमान में
लोगों के क्रय प्रतिमान जो हैं, जो बाइंग पैटर्न है, उसमें चेंज आ चुका है। जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो लो इनकम पीपल है या हम यूँ कहें जो हाई इनकम पीपल है, सभी की नीड्स में दिनों दिन चेंज हो रहे हैं। उनकी आवश्यकताओं के स्तर में परिवर्तन हो रहा है, उनका लेवल बदल रहा है और उनकी जो परचेज की लिस्ट है उसमें नए नए प्रोडक्ट शामिल होते होते जा रहे हैं। और जो लो इनकम पीपल है वह धीरे धीरे हाई इनकम पीपल की जो क्रय लिस्ट थी उसकी तरफ अपने आप को मूव करते जा रहे हैं। इसलिए जो हमारा न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वह बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राहकीकरण की जो प्रवृत्ति है, ट्रेंड टुवर्ड्स कस्टमराइजेशन। वर्तमान में सभी ग्राहक ये उम्मीद करते हैं कि मार्केटियर उन पर पर्सनली ध्यान दे, उन पर वो ये चाहते हैं कि मार्केटियर पर्सनली उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकता है, जो उनकी पर्सनल नीड है, उसी के मुताबिक वह अपने प्रोडक्ट तैयार करे और उसे इमीडिएट जिस समय उसको ज़रूरत है उस समय वह उसे उपलब्ध करवाए। यही वजह है कि स्विगी जैसी जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई थी। हालांकि जो कोविड एरा चल रहा है उसमें थोड़ा बिजनेस में सबको नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरह की सेवाओं का चलना और इनका डेवलप होना इसी बात की ओर संकेत करता है कि विपणनकर्ताओं के लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है और वो वही करना चाहता है जो उसका कस्टमर चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट एंड लोन फैसिलिटीज़, साख एवं ऋण सुविधाएं। जी हाँ, वर्तमान समय में क्या नहीं जो आप नहीं खरीद सकते हैं। आपके पास लाख रुपए नहीं है फिर भी आप लाख रुपए की चीज़ आसानी से खरीद सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पर क्रेडिट फैसिलिटी, लोन के माध्यम से आप करोड़ का मकान भी खरीद सकते हैं यदि आपकी परचेजिंग पावर में है, यदि आपके पास कंटिन्यू इनकम के सोर्सेज हैं, यदि आप चुकाने की क्षमता रखते हैं, तो आप इस तरह के जो ट्रांजैक्शन है वह आसानी से कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इन्होंने तो हमारे इस काम को और ज़्यादा आसान कर दिया है। इस वजह से जो न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है और इसे न्यू न्यू डायमेंशंस मिलने लग गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तकनीकी परिवर्तन। आधुनिक युग तो परिवर्तन का युग है। इतनी तेजी से बदलाव जो अभी हो रहे हैं शायद कभी नहीं हुए थे। हर दिन हर पल कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है और तकनीकी परिवर्तन भी तेजी से हो रहे हैं। इसलिए उत्पाद तकनीक में, स्वयं उत्पाद और उसकी प्रणाली में, उत्पादों के उपयोग में, उनके कलर में, उनके क्वालिटी में, उनके डिज़ाइन में, उनके साइज़ में कंटिन्यू चेंजेस हो रहे हैं। आज जो प्रोडक्ट मैं ख़रीद करके लाया हूँ, यदि मैं 2 महीने के बाद ख़रीदने के लिए जाता हूँ तो वह मुझे नए रंग, रूप, खुशबू, नई पैकिंग के साथ मिलता है। तो ये चेंज नहीं तो और क्या है, उत्पाद का जो जीवन है वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि यदि आप चेंज नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते हैं, तो आप मार्केट से बाहर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वितरण व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बाजार में जो वितरण व्यवस्था है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसने तो इतना बदलाव ला दिया है कि हमें घर से बाहर ही नहीं निकलना है। हम घर बैठे ऑनलाइन मार्केटिंग या हम यूं कहें ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए कोई भी वस्तु आसानी से मंगवा सकते हैं और यदि वो हमें पसंद न आए, यदि वो डिफेक्टिव है, तो जो पीरियड्स हमें दिया गया है उस पीरियड्स के अंदर हम उसे वापस भी लौटा चुके हैं। तो ये इंटरनेट की सुविधा से जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वाइड चेंजेस आए हैं वो इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही नतीजा है, क्योंकि त्वरित परिवहन व्यवस्था से वितरण व्यवस्था को नए पंख लग गए हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन ने ही इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को प्रोग्रेस के बहुत ही मौके दिए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है ग्रोथ ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, संचार माध्यमों का विकास। संचार जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में तेजी से बदलाव हुए हैं, जो कम्युनिकेशन का जो एरिया है उसमें भी तेजी से बदलाव हुए हैं। अब समाचार पत्र पत्रिकाओं, टीवी चैनल, रेडियो प्रसारण की बाढ़ सी आ गई है। हजारों चैनल चलते हैं, हजारों आपके रेडियो प्रसारण के जो स्टेशन हैं वो रन कर रहे हैं। इसी तरह से इंटरनेट के माध्यम से जो सूचना तंत्र है वो इतना तेज हो चुका है कि आज कोई चीज़ यहाँ बनी है और विदिन 24 आवर्स उसके बारे में सारी नॉलेज सबके पास होती है। ये सिर्फ और सिर्फ संचार क्रांति में जो एक बदलाव आया है उसी का ही परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्तावाद का जन्म और विकास, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमरिज्म। पिछले कई समय से दुनिया के सभी देशों में उपभोक्तावाद का जन्म हुआ है और उसका विकास हुआ है। उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हुए हैं, वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित भी हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं। अब उनको आसानी से आप बेवकूफ़ या मूर्ख नहीं बना सकते हैं। उपभोक्ता इतना साउंड और सुदृढ़ हो चुका है कि अब सेलर की मनमानी उस पर नहीं चलती है। सेलर को वही करना होता है जो उसका कंज्यूमर चाहता है। तो इसका एक सीधा सीधा कारण ये न्यू कॉन्सेप्ट ही माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट उपभोक्ता को वैधानिक संरक्षण, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि दुनिया के प्रत्येक देश में उपभोक्ता को वैधानिक संरक्षण मिला है। दुनिया के सभी देशों ने उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई तरीके के एक्ट उसके लिए बनाए हैं, कई तरह के अधिकार उसे प्रदान किए हैं, जिसमें मापतोल अधिनियम भी आता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम आता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है, मानक अधिनियम आता है। ये सब ऐसे एक्ट हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो सेलर को वो प्रोड्यूसर से वो सब करने से रोकते हैं जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, जो उसके स्वास्थ्य के खिलाफ होता है, जो उसकी परचेजिंग पावर के अगेंस्ट होता है। उन सभी एक्टिविटीज़ को करने से वह उनको रोकता है। लास्ट पॉइंट प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, इंक्रीजिंग कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ है बिजनेस के लिए सारी सीमाएं खत्म हो चुके हैं, तो कंपटीशन हर जगह पर है। छोटे बड़े सभी तरह के बाज़ारों में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और यदि आपको इस कंपटीशन में टिके रहना है, इसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो आपको नवीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा, जो आपको ये कहती है कि पहले ग्राहक की नीड्स के बारे में जानो, कस्टमर की आवश्यकता के बारे में जानो, वो क्या चाहता है पहले ये पता लगाओ, फिर आप माल का प्रोडक्शन करो और प्रोडक्शन करने के बाद में बाजार की खोज, यानी कहाँ उसकी डिमांड है वहाँ तक उस माल को लेकर जाइए और जिस समय कस्टमर मांगे उसी समय उसे माल प्रोवाइड करवाना होगा। यही कहती है आपकी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कस्टमर को किंग मानती है और वर्तमान समय बहुत क्रिटिकल टाइम है। और जितना तेज़ी से समय बदल रहा है, जितनी तेज़ी से परिस्थितियां बदल गई हैं, यदि हम आज के इस क्रिटिकल टाइम की बात करें, इस समय सभी राष्ट्र या होल नेशन कोरोना से पीड़ित है, जहां वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रही है, तो एक छोटा बिजनेस, एक छोटा सा मार्केटियर तो प्रभावित नहीं होगा, ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ भी आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है यही काम करेगी। मार्केटियर या बिजनेसमैन या इकोनॉमी को इस तरह के स्टेप लेने पड़ेंगे कि वह इस क्रिटिकल टाइम में, इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन समय में अपने आप को इस समय में बचाए रखे, प्रतिस्पर्धा में बनाए रखे, वह अपने लिए प्रॉफिट भी कमाए और ग्राहक को भी वह ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करें।
तो आज ये सेकंड चैप्टर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा, इसी हेडिंग रीजन ऑफ एम्ब्रेस और अडॉप्ट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन अवधारणा को अपनाने के कारण या इसके बढ़ते महत्व के कारण पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मार्केटिंग मिक्स की बात करेंगे, उस चैप्टर की बात करेंगे जिसमें बड़ा प्रश्न और छोटा प्रश्न दोनों ही मिलने की संभावना रहती है। मार्केटिंग मिक्स यानी विपणन मिश्रण की बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा और बहुत कुछ नया आपको देखने और सुनने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी ऑनेस्टी क्लासेस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। असाइनमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप असाइनमेंट को देखेंगे और अपना काम भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।